हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई हमारे इस चैनल पर बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं एंड उनमें से काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट है कि भाई मुझे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं फंडिंग पिप्स से खरीदूं या फंडेड नेक्स्ट से खरीदूं। तो आप एक कंपेरिजन वीडियो बना के सर अपलोड कर दो। तो भाई आज मैं इस वीडियो पर फंडिंग पिप्स की इंस्टेंट फंडेड अकाउंट वीएस फंडेड नेक्स्ट की इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बाद आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको अगर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना है तो कौन से प्लेटफॉर्म से आपको बाय करना है। दोनों का अलग अलग बेनिफिट है, लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपके लिए बेहतर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट कौन सा है, फंडिंग पिप्स वाला या फंडेड नेक्स्ट वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपको जो डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं। ये है फंडिंग पिप्स का वेबसाइट एंड यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूं फंडेड नेक्स्ट की वेबसाइट। मैं दोनों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, आप अच्छी तरीके से समझ के आप ये देख लेना कि आपके लिए बेहतर कौन सा होगा। तो भाई सबसे पहले जाते हैं प्राइसिंग एंड अकाउंट डिटेल्स, जो भी है अकाउंट में क्या क्या आपको फॉलो करना होगा, सबसे पहले उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो भाई मान लो अगर आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट लेना चाह रहे हो, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, यहाँ पे इंस्टेंट लिखा हुआ नहीं रहता है, जीरो लिखा हुआ रहता है। तो मान लो भाई आप ये जीरो अकाउंट लेंगे। ठीक है, अभी आपका मन हो रहा है कि आप 50K का लेंगे या 100K का लेंगे या 200K का लेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं तो फंडिंग पिप्स के अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है, मतलब अकाउंट साइज बड़ा लेने का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन भाई अगर आप फंडेड नेक्स्ट की इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में जाते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप यहाँ पे बड़ा अकाउंट साइज लो। तो यहाँ पे मान लो मैं स्टार्ट चैलेंज में क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्टेप है जहाँ पे आपको 200K का अकाउंट मिल जाएगा, 1 स्टेप है जहाँ पे आपको 200K का अकाउंट मिल जाएगा, स्टेलर लाइट है जहाँ पे आपको 200K का अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर आप स्टेलर इंस्टेंट वाला अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे आपके पास 200K का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो अकाउंट साइज स्टार्ट होता है ना 2K से लेकर 20K तक। एंड इसका अगर मैं प्राइसिंग डिफरेंस बताऊँ, आपको यहाँ पे बाकी सारे में दिख जाएगा 200K का अकाउंट, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेलर इंस्टेंट में 200K का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एक डिफरेंस। अभी थोड़ा सा प्राइसिंग में डिफरेंस बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फंडेड नेक्स्ट के अंदर जो 20K का अकाउंट साइज है, जो इंस्टेंट अकाउंट है, इसके अंदर जो प्राइस मेंशन है वो है $599। ठीक है, आपको $600 के अंदर 20K का अकाउंट मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं फंडिंग पिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 100K का अकाउंट आपको यहाँ पे देखिए कितने में मिल रहा है, $499। अगर आपको 200K का इंस्टेंट अकाउंट लेना है तो भाई इसका प्राइस कितना आएगा, $998 पकड़ लो। $1000 के अंदर आपको 200K का अकाउंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड बाकी कोड वोड देके इसे आप $900 के अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे फंडेड नेक्स्ट की अकाउंट देखिए, आपको 20K का अकाउंट भाई यहाँ पे आपको $600 देना पड़ रहा है। मतलब प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है। अभी मान लो मैं फंडिंग पिप्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मैं लो अकाउंट से चूज करता हूँ, मान लो 25K का अकाउंट। तो भाई यहाँ पे देखिए 25K का अकाउंट आपको $199 में मिल रहा है एंड वहाँ पे सिर्फ 20K का अकाउंट आपको $600 में खरीदना हो रहा है। तो ये डिफरेंस आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई फंडेड नेक्स्ट के अंदर 15% कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं होते एंड इसके अंदर होता है। लेकिन भाई मुझे उतना और तीर नहीं लगता है कि आप अगर कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे फंडेड नेक्स्ट की अकाउंट खरीदेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको $400 ज़्यादा देना पड़ रहा है और उसके बाद भी यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है तो आप ही का यहाँ पे नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि कंसिस्टेंसी रूल्स को आप अच्छे से समझें एंड उसी हिसाब से आप अकाउंट परचेस करें। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे और रूल्स के बारे में बता देता हूँ। मान लो भाई आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट ले रहे हो एंड मैं पकड़ के चलता हूँ आप यहाँ पे 25K का अकाउंट ले रहे हो, नहीं चलो 100K का मैं समझाते तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। मान लो भाई आप 100K का अकाउंट ले रहे हो एंड इसका प्राइस कितना आ रहा है, $499, $500 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, आपका यहाँ पे कोई फेज 1 फेज 2 पास करना नहीं होगा, आपको डायरेक्ट रियल फंड मिल जा रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस यहाँ पे आपका 5% है, नहीं यानी कि $5000। आपका अगर टोटल लॉस $5000 हो गया तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा एंड डेली लॉस यहाँ पे $3000 है। अगर आपके पास 100K का अकाउंट है तो आपको ये मेक श्योर करना होगा आपका दिन में $3000 लॉस नहीं होना चाहिए। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे कितना है, 7 ट्रेडिंग डेज, आपको 7 डेज प्रॉफिटेबल रहना है एंड कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड्स यहाँ पे कितना है, 15%। एंड भाई मैं इस चीज के ऊपर ना डिटेल में मैंने वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड करा है। तो भाई जो कोई भी आप में से ऐसा है जो 15% कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में
नहीं जानते, इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो भाई मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लो। नहीं तो मेरे वीडियो में जाके आप 15% कंसिस्टेंसी रूल्स को जब भी सर्च करोगे ना, आपको एक दो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये 15% रूल्स है क्या। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ भाई। 15% का रूल्स का मतलब ये है कि मान लो आपके पास 100 के अकाउंट है एंड आपने सोच के रखा है कि इस अकाउंट में जब भी $1000 बन जाएगा मैं उस $1000 को विड्रॉल करूंगा। तो भाई मान लो आप एक महीना ट्रेड किया है, ठीक है, $1000 बनाने के लिए। एंड जब भी आपने $1000 बना लिया, जब आप विड्रॉ करने जाओगे उस टाइम पे आपको ये देखना होगा मेरा हर दिन का प्रॉफिट ये $1000 का 15% से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो आपको और कुछ दिन ट्रेड करना होगा ताकि आपका टोटल प्रॉफिट से हर दिन का ट्रेड 15% से कम हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे 15% को काउंट करा जाता है एंड यहाँ पे लेवरेज जो दिया जा रहा है 1:50। अभी चलिए बात करते हैं फंडेड नेक्स्ट के अंदर। तो भाई अगर आप फंडेड नेक्स्ट की मान लो 20 के अकाउंट खरीदना चाह रहे हो $600 देके, तो भाई इसके अंदर जो मैक्सिमम लॉस है वो है 6%, यानी कि $1200 को मैक्सिमम लॉस दिया जा रहा है। डेली लॉस इसके अंदर नहीं है, देखिए यहाँ पे मेंशन करा नहीं हुआ, डेली लॉस नहीं है। मैक्सिमम जो लॉस होगा ना वो ट्रेडिंग लॉस होगा, मतलब आपका टोटल जो बैलेंस होगा उस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन करा जाएगा। वहां से अगर यहाँ पे 6% लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। चाहे आप प्रॉफिटेबल भी हो तो भी काउंट करा जाएगा, वहां से अगर 6% नीचे आ गया तो, ठीक है। एंड इसके अंदर आप वीकेंड होल्ड कर सकते हैं, न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ना परफॉर्मेंस रिवॉर्ड भी दिया जाता है अप टू 80% तक, ठीक है। एंड इसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है एंड यहाँ पे आपका फी रिफंड नहीं करा जाता है एंड रिसेट यहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब भी आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको कम साइज में मिल जाएगा। अगर आप 2K का अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे $120 आपका मैक्सिमम लॉस है। 5K का लेते हो तो यहाँ पे $300 मैक्सिमम लॉस है। अगर आप 10K का अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे $600 मैक्सिमम लॉस है। तो भाई इस हिसाब से इस अकाउंट में आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑन डिमांड रिवार्ड भी आपको मिल जाता है। एंड भाई अगर आप फंडिंग पिप्स में आते हो, फंडिंग पिप्स के अंदर जो आपको रिवार्ड दिया जाएगा ना वो बाई वीकली है, जहाँ पे आपको 95% का स्प्लिट दिया जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे डिफरेंस क्या लगा, प्राइसिंग का डिफरेंस एंड अकाउंट साइज का डिफरेंस। फंडिंग पिप्स के अंदर आप बहुत कम पैसे से बड़ा अकाउंट साइज ले पा रहे हो, जहाँ पे आप ज्यादा लॉट से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो सेम चीज आप फंडिंग नेस्ट के अंदर नहीं कर सकते हो। बस वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि उसके अंदर आपको ऑन डिमांड पे आउट मिलता है, साथ में उसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। एंड इसके वजह से मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी सिर्फ नहीं है उसके अंदर, इसके लिए इतना ज़्यादा पैसा आपको वहाँ पे पे करना हो रहा है। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप एक लिमिटेड प्रॉफिट ही बनाइए एंड 15% कंसिस्टेंसी स्कोर को पास कीजिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है अगर आप इसे मेंटेन कर पाते हो। मतलब आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। आपका दिन में एक लॉस हो गया तो हो गया एंड एक का प्रॉफिट हो गया तो हो गया, मतलब आपको बहुत ही लिमिटेशन के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होगा, तब जाके आप इस अकाउंट में प्रॉफिट बना सकते हो भाई। बस आपको कंसिस्टेंसी रूल्स यहाँ पे मेंटेन करना होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप बहुत ही कम अकाउंट साइज लेते हो, मान लो 5K अकाउंट साइज लेते हो 0 का, तो भाई इसके अंदर थोड़ा सा मेंटेन करना टफ हो जाता है, कंसिस्टेंसी स्कोर को मेंटेन करना। लेकिन भाई अगर आप 10K या 25K से ऊपर अकाउंट लेते हो तो उसके अंदर भाई आप ज्यादा लॉट से ट्रेड भी कर सकते हो एंड कंसिस्टेंसी स्कोर आप इजीली मेंटेन भी कर पाओगे। मतलब $200-300 दिन में प्रॉफिट कर रहे हो, उसके बाद आप होल्ड कर दे रहे हो, फिर नेक्स्ट दिन ट्रेड कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप चल सकते हो। लेकिन भाई अगर आप 5K का अकाउंट लेते हो, इसके अंदर आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। आपको बहुत ही कम लॉट साइज से ट्रेड करना होगा, कम प्रॉफिट करना होगा एंड उसके बाद आपको दूसरे दिन के लिए वेट करना होगा। मतलब ये उन लोगों के लिए सही होगा कम अकाउंट साइज जो फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप 5K का अकाउंट साइज लीजिए। लेकिन भाई अगर आप ऑलरेडी 2 स्टेप के अकाउंट यूज कर रहे हो, जहां पे आप 50K का अकाउंट यूज किए हो, 10K का 25K का अकाउंट यूज किए हो, तो भाई आपके लिए 5K का इंस्टेंट अकाउंट उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं होने वाला है। तो आपको सेम अकाउंट साइज खरीदना होगा, लाइक 20K का, 25K का या 50K का अकाउंट आपको खरीदना होगा, तब जाके आपके लिए वो ईजी होगा, ठीक है। आई होप गाइस मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको सही तरीके से बता पाया। एंड बाकी इसके ऊपर ना मैंने डिटेल में बताया कि भाई अगर आपको कोई फंडेड अकाउंट लेना है, उसके अंदर उसका ट्रेडिंग रूल्स क्या क्या है, उसके अंदर कौन से रूल की वजह से ब्रीच होता है अकाउंट्स, किसके वजह से आपके अकाउंट टर्मिनेट्स होता है। मैंने इन सारी चीजों के ऊपर ना डिटेल में मैंने वीडियो बना के रखा है,
दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। एक फंडेड नेक्स्ट के ऊपर भी मैंने बना के रखा है, एक फंडिंग पिप्स के ऊपर भी मैंने बना के रखा है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा एंड आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग वीडियो में जाकर डायरेक्ट सर्च करते हो तो वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल नए हो एंड आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हो तो भाई रूल के बारे में अच्छे से पहले जान लो, उसी के बाद आप अकाउंट यहाँ पे परचेस करो, ठीक है। एंड भाई मैंने दोनों का लिंक नीचे दे रखा है एंड फंडिंग पिप्स का मैंने कोड भी दे के रखा है जहां पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएंगे। अगर आपको बाई करना है तो उस कोड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड भाई इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ। एंड अगर कोई आपका ऐसा रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस चीज के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दो तो भाई जरूर कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूंगा उस चीज के ऊपर वीडियो बना के जल्दी मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूं, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।